वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार दरोगा के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 12 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 11 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा मांसाहारी पौधा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसमें मांसाहारी पौधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ड्रोसेरा, जो कि एक मांसाहारी पौधा है। ड्रोसेरा पिचर प्लांट यूट्रिकुलेरिया कीटभक्षी पौधे का प्रतिनिधित्व करने वाले पौधों का समूह है। अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण ऋण पर डैश की सिफारिश पर की गई थी। तो दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप 1975 की सिफारिशों के आधार पर और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के कानून के बाद की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है। विधान चंद्र राय पुरस्कार दिया जाता है औषधि के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों वह है HDG 6। ऑप्शन नंबर सी। सतत विकास लक्ष्य HDG 6 सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते वर्ष डैश में संसद द्वारा पहली बार पारित अधिनियम के द्वारा शासित होते हैं। संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते वर्ष 1977 में संसद द्वारा पहली बार पारित अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है आर्कटिक महासागर में साइबेरिया शेल्फ। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने किस दिन हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग एक बिंदु पर सूर्य की अवरत किरणों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। सोलर दर्पण में अवतल दर्पण के उपयोग के बिंदु पर सूर्य की आवृत किरणों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आस्मिकता निधि से संबंधित है। आस्मिकता निधि से संबंधित है अनुच्छेद 267। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों वह कारण है पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर सी, जिसके कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी स्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। तो दोस्तों वह थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी, जिसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनिक किरणों को काटता है। तो दोस्तों वह कांच का प्रकार है क्रूस कांच। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य नहीं था अंबिका चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? आसान सा प्रश्न है। भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास में। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुगम भारत अभियान संबंधित है। सुगम भारत अभियान संबंधित है दिव्यांग व्यक्तियों से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? नोबी और कांतो मैदान स्थित है जापान में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया? भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिंगल मेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व के मापन में किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धुआं के मापन में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1901 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष था? भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था श्री केसी नियोगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में अरुण चावला के स्थान पर फिक्की के नए महासचिव बने हैं? फिक्की के नए महासचिव बने हैं शैलेश पाठक, ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है? दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं किनका सही होता है। थैंक यू।